नमस्ते भारत, आप देख रहे हैं WH न्यूज और IBM TV9। मैं विजय खौसा। मैं इस वक्त नागपुर के बरडी स्थित हूँ और यहाँ पे वैरायटी चौक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मणिपुर को लेकर पूरे देश में रोष है, वैसा ही रोष नागपुर में भी है। लगातार पार्टियों के आंदोलन हो रहे हैं। आज आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम जो पार्टियां हैं, आप देख सकते हैं, इस बैनर को देख सकते हैं। रिपब्लिकन आघाड़ी की ओर से यहाँ पर कार्यकर्ता जमा हुए हैं, ये आंदोलन कर रहे हैं मणिपुर को लेकर। जो आंदोलन शुरू है, यहाँ पर जो घटना हुई है बहुत शर्मसार घटना हुई है, बहुत दर्दनाक घटना हुई है। पूरा देश शर्मसार हुआ है। तमाम जो महिलाएं हैं यहाँ पर आंदोलन कर रही है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर महिला सांस्कृतिक संगठन है। ये मणिपुर हिंसाचार का जो जाहिर निषेध यहाँ पर हो रहा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम सब मणिपुर की जनता के साथ है, मणिपुर की जनता के साथ में है। क्या बताओगे बाबा जी, यहाँ पर बैठे हो आप मणिपुर के लिए? वो मणिपुर पे जो नंगा नाच चल रहा है, औरतों पे जो अत्याचार चल रहा है, ये जातिवादी जो कर रहे हैं, और वो हिंदू धर्म लाने के लिए, विश्व गुरु बनने के लिए मोदी निकला है और लोगों पे अत्याचार हो रहा है। वो अत्याचार खत्म होना चाहिए। जात पात धर्म से किसी का पेट नहीं भरता, लोग सुखी रहना चाहिए, इसलिए बैठे। महिलाओं पर बहुत गंभीर वैसा अत्याचार किया है। क्या सरकार से क्या मांग करेंगे आप कार्रवाई के लिए? जिन लोगों ने अत्याचार किया है उनको, जैसे अशोक सम्राट के कालखंड में फांसी दे देते चौराहे पे, उसको पकड़ के चौराहे पे फांसी देना चाहिए, ये हमारी मांग है। ऐसा जघन्य अपराध करने वालों को भर चौराहे पे फांसी देना चाहिए, यही मांग यहाँ पर की है। और भी हम कुछ लोग हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। तमाम जो यहाँ पर लोग हैं या जो यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, सर आप ऐसा हमारे साथ में जो काले सर है। काले सर, जो मणिपुर को लेकर पूरे देश में आक्रोश निर्माण हुआ है, जो महिलाओं के ऊपर में जो अत्याचार किया, बहुत गंभीर अपमान है, देश को शर्मसार करने वाला ये मामला है, क्या कहेंगे? देखिए, ये जो घटना हुई है, हम समझ रहे हैं 80 दिन से मणिपुर जल रहा है। देश के अंदर लोकतंत्र बचा नहीं है। जो मोदी की हुकुमशाही और हिटलरशाही की सरकार चल रही है, इसके मद्देनजर हम देख रहे हर प्रांत में जाति जाति में भेद निर्माण करके जो मणिपुर की जो घटना है, इसी का एक उदाहरण है कि इस देश में जो दो जातियां हैं, आदिवासी जातियां, उनको लड़ाकर जातीय हिंसा और इस देश को शर्मसार करने वाली घटना है। और विशेषकर जो महिलाओं को नग्न अवस्था में दौड़ाया गया, उनसे छेड़खानी की, ये शर्मसार करने वाली घटना है। और इसलिए हम मांग करते हैं इस आंदोलन के तहत कि इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए आम जनता ने एक होकर 2024 में इस मोदी सरकार और मोदी की नीतियों को परास्त करने के लिए लामबंद होना चाहिए। और महामहिम राष्ट्रपति जी ने इस प्रकरण में दखल लेकर दोषियों के ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई करनी। 2.5 महीने से ये मामला चल रहा है, मणिपुर जल रहा है, मगर सरकार ठोस कदम नहीं उठा रही है। क्या वजह है उनकी सरकार ठोस कदम नहीं उठाने की? हम सब जानते हैं कि देश के अंदर जो सत्तासीन सरकार है वो मनु की नीतियों पर चल रही है और वो महिलाओं को बिल्कुल नीचे के पायदान पर, पैरों के नीचे की धूल समझती है। ऐसे सरकार को वापस लोकतंत्र के अंदर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान रचा है, वो संविधान के मातहत इस सरकार को वापस खदेड़ने की कोशिश आम जनता ने करनी चाहिए। उसके ये सबक उस सरकार के लिए होना चाहिए। सर, जो वहाँ के जो मुख्यमंत्री है, उन्होंने कहा है कि ऐसी घटनाएं होती रहती है, ऐसा बयान उन्होंने दिया है। कितना गंभीर लगता है आपको ये बयान? ये एक हास्यास्पद बयान है मुख्यमंत्री का। हमारी मांग है, सबसे पहले जो वहाँ 70 दिन से जो लूटपाट और जितने सारे लोग मरे, मुख्यमंत्री ने इस्तीफा देना चाहिए सबसे पहले। और दूसरा, उसकी जवाबदारी इस देश के गृह मंत्री की, तो अमित शाह ने भी इस्तीफा देना चाहिए। ऐसा हमारा बिल्कुल मांग है कि वहाँ पर मुख्यमंत्री ने इस्तीफा देना चाहिए और गृह मंत्री ने इस्तीफा देना चाहिए और राष्ट्रपति ने इस पर दखल लेनी चाहिए। बिल्कुल, राष्ट्रपति ने इस मामले को लेकर दखल लेना चाहिए और जो भी उस मामले में दोषी है उनके ऊपर में कार्रवाई होना चाहिए। ऐसी मांग यहाँ पर जो आंदोलन करता है उन्होंने उठाई है। हमारे साथ में और भी कुछ जो कार्यकर्ता है, वो उनसे भी हम थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ में वनकर जी है, और भी हमारे साथ में है। देखिए, मणिपुर की जनता को दवा, अन्न, मदद, ये डिब्बा बताइए। ये खास करके मैं बताऊंगा, मणिपुर की जनता को दवाई, अन्न, मदद हेतु ये नागपुर से जो है ये मदद निधि यहाँ के जो नागपुर के लोग हैं वो यहाँ से भेज रहे हैं। दादा, आप बताइए, मणिपुर में भी जो भी मामला हुआ है, स्मृति ईरानी जो है, ये महिला बाल कल्याण की केंद्रीय मंत्री है, उन्होंने जो यहाँ पर एक्शन लेना चाहिए, सरकार को बताना चाहिए, मगर ऐसा नहीं हो रहा है। आप क्या बताएंगे उनको?
ये स्मृति ईरानी का ही मामला नहीं है, पूरे सरकार का मामला है। और उसके भी उच्च नेता यानी नरेंद्र मोदी अब ये कोई नई बात नहीं की है, कुछ बोलते ही नहीं है। इतना बड़ा हादसा हो रहा है, कुछ बोलते नहीं है, अपनी पूरी देश की नालस्ती हो रही है। तो जब इसके बारे में बोला गया, यूएन से बोला गया, तो इतने बेशरम लोग हैं ये कह रहे हैं कि आप अपना काम संभालो, हमारे बीच में दखल मत दो। ये कहना और अपना जिम्मेदारी टालना, इसका हम निंदा करते हैं। ये लोग वहाँ गद्दे पर बैठने के लायक नहीं है। सत्ता पक्ष के जो लोग हैं वो जैसे कि राजस्थान में की घटना का हवाला दे रहे हैं, उधर पश्चिम बंगाल का हवाला दे, कहाँ तक ये ठीक है? क्योंकि देश के ये महिलाओं के साथ में पूरा जो घटना हुई है शर्मसार करने वाली है। ये मणिपुर की घटना का समर्थन करना कि कहीं और भी रेप हो रहे हैं, इससे ज़्यादा क्या कहूँ, ये बेहुदा चीज़ है ये करना। वो भी गलत है, ये भी गलत है, लेकिन ये तो कहीं गुना ज़्यादा गलत है। शायद अपना देश इकट्ठा नहीं होगा, टूट सकता है, तो उसका विरोध करना चाहिए और हम चाहते हैं कि देश इकट्ठा रहे। मैं बताना चाहूंगा नागपुर शहर में जो है मणिपुर की घटना को लेकर लगातार दिन ब दिन आंदोलन हो रहे हैं। अभी दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं आंदोलन। हर दिन संविधान चौक हो या वैरायटी चौक पर है ये आंदोलन हो रहे हैं। दादा आप क्या बताएंगे इस घटना को लेकर? बहुत ही शर्मसार करने वाली घटना है, क्या कहेंगे सरकार को? ये जो मणिपुर की घटना है इतनी शर्मसार करने वाली घटना है कि इसके वजह से पूरे देश के अंदर में एक असंतोष फैला हुआ है। जहां महिलाओं को नग्न किया जाता है, उनके ऊपर बलात्कार किया जाता है, खुले आम महिलाओं को गोली मारकर मारा जाता है। ये ऐसी स्थिति यदि भारत देश में लोकशाही में हो रही तो महिलाओं को न्याय कहाँ मिलेगा? मणिपुर के जो वातावरण है अभी 2-3 महीने से ये वातावरण जो बीजेपी सरकार है इन्होंने पूरे दबा के रखा हुआ है। और ऐसे परिस्थिति में ना तो पंतप्रधान इसके ऊपर कुछ बोल रहे हैं, ना तो होम मिनिस्टर ढंग से बात कर रहा है। इसके ऊपर में कुछ तो भी निर्णय होना चाहिए और मणिपुर को शांत करना चाहिए। आम आदमी पार्टी के जो संजय सिंह है उन्होंने इस मामले को लेकर आवाज उठाया, मगर उनको सस्पेंड कर दिया है अधिवेशन तक। तो उनको कहाँ तक ठीक है? हम तो यानी बीजेपी शासन अपनी मनमर्जी हिटलरशाही जिसको बोलते हैं, ये हिटलरशाही का धोरण इस देश के अंदर में मोदी के माध्यम से आया हुआ है। क्या लगता है आपको इस देश में हुकुमशाही लाने का प्रयास चल रहा है? कुछ भी हो सकता है इस देश के अंदर में। यदि हम 2024 में ये बेईमानों को चुनकर लाए तो आने वाले दिन में सोचो कि देश का सत्यानाश हुए बिना रहेगा नहीं। और मोदी जैसा आदमी दूसरे बार आया तो जैसा संसद के अंदर में जो चल रहा ना अभी नंगे कुछ लोगों को लेके वहाँ पे सिंबल जो गढ़ाया गया है, संसद नया संसद भवन जो बना है, ये तो कितना भयानक है। ये तो ऐसा है कि यहाँ जो संस्कृति चलेगी ब्राह्मणवादी चलेगी, और ब्राह्मणवादी संस्कृति देश के लिए घातक है, लोकशाही के लिए घातक है। ये करना, ऐसी ढंग से शासन चलाना, ये ज्यादा की हिटलरशाही इस देश के अंदर है। मोदी सरकार के माध्यम से मोदी सुनने को तैयार नहीं है, मोदी जवाब देने को तैयार नहीं है और पूरे देश का वातावरण खराब कर दिया। पूरा जातिवाद फैला हुआ है। ये जातिवाद करके इस देश के अंदर में ये पाना क्या चाहते हैं? महिलाओं के ऊपर अन्य अत्याचार रोज मणिपुर में जो घटना हुई है पूरा विचलित करने वाली घटना है। हमारे साथ में कुछ महिलाएं भी है, उनसे भी जानना चाहेंगे। ताई आप सामने अब बताइए, आप मणिपुर की घटना को किस नजरिया से देखते हैं और सरकार से खास करके आप महिला हो क्या मांग करेंगी? देखिए, मणिपुर की जो घटना हुई है वो बहुत ही इस देश के लिए, और 2023 जो हम नया भारत की जब बात करते हैं तो वो तो बहुत ही भयानक और विक्षिप्त घटना है। ऐसा इस भारत में नहीं होना चाहिए था, लेकिन जो कुछ भी हुआ वो बहुत ही भयानक और अजघन्य है। तो ये हमने अभी सोचना चाहिए कि भारत के तमाम लोगों ने कि सावित्रीबाई फुले और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने जो संविधान दिया है और सावित्रीबाई फुले ने जो महिलाओं के लिए स्कूल खोली, महात्मा ज्योतिबा फुले ने जो स्कूल खोली, शिक्षा दी, तो वो शिक्षा और स्कूल का जो परिणाम है वो मणिपुर जैसा नहीं आना चाहिए था। तो इसके पीछे कौन सी शक्तियाँ काम कर रही है कि फिर से जो महिलाएं घर के बाहर आई है वो अपना शिक्षा हासिल कर रही है, रोजगार हासिल कर रही है और बड़े बड़े पदों पर पहुंची हुई है।
पायलट बनी हुई है, ट्रेन चला रही है और वैज्ञानिक बनी हुई है, तो उसके बावजूद भी मणिपुर की घटना में जिन महिलाओं को नग्न कर परेड करवाई गई और उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया, तो ये तो सिर्फ ठीक है कि मणिपुर की घटना सामने आई है, लेकिन ऐसा पूरे देश भर में ही चल रहा है कि महिलाओं के ऊपर में अन्याय अत्याचार हो रहे हैं। तो इसके पीछे कौन सी विचारधारा काम कर रही है, ये हमको समझ लेना चाहिए। और वही विचारधारा जो है कि वो नहीं चाहती कि महिलाएं पढ़ लिख के आगे बढ़े और देश की उन्नति में अपना सहभाग शामिल करें। तो हम मणिपुर की घटना को बहुत ही जघन्यपूर्ण हत्याकांड मानते हैं और ऐसा किसी के साथ में भी और किसी भी प्रदेश में नहीं होना चाहिए। सरकार ने जो अपराधी है इस तरह के, उनके ऊपर में सख्त कार्रवाई करना चाहिए और पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि हम ये करेंगे कि अगर सरकार न्याय नहीं दे सकती है तो सुप्रीम कोर्ट इसका स्वयंभू संज्ञान ले और पीड़िता को न्याय दिलाए, और जिन्होंने ये जघन्य अपराध किया है तो एक उनके जो अपराधियों की जो कलम है उसके तहत उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए, ऐसा ही यहाँ के आंदोलनकारियों का कहना है। 2.5 महीने से मणिपुर लगातार जल रहा है और एक वीडियो वायरल होने से, 2 महिलाओं का जो वीडियो है वो वायरल होने से पूरे देश को शर्मसार करके रखा है। देश की जो छवि है, हमारी विश्व गुरु की जो छवि है, कहीं ना कहीं वो मट्टी मोल हुई है, देश को शर्मसार होना पड़ा है। फिर भी जो हमारी सरकार है उसके ऊपर एक्शन नहीं ले रही है। पूरा देश आक्रोश में है, क्योंकि ये महिलाओं को लेकर मामला है और यहाँ पर लोकतंत्र है। लोकतंत्र होने के बावजूद भी 2.5 महीने से वहाँ पर जो लोग जो पीड़ाएं झेल रहे हैं उसके ऊपर हमारी सरकार कुछ नहीं कर रही है। ना उल्टा विपक्ष के ऊपर में यह आरोप लगाया जा रहा है कि ये विपक्ष करवा रहा है। मगर ऐसा जो पूरे देश में जो अभी आक्रोश हुआ है, संसद में भी उसका आक्रोश हुआ है। संसद में जब आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने आवाज उठाया था, उनको वहां से निकाला गया, सस्पेंड किया दिया। ऐसे दबाने की कोशिश चालू है। मीडिया का भी वही है। मीडिया कहीं ना कहीं अपनी जो बात है, बात रखने में सक्षम नहीं हो रही है। जो बात मीडिया ने रखना चाहिए वो मीडिया नहीं रख रही है। पूरा सोशल मीडिया के ऊपर में ये जो मामला है पूरा सामने आ रहा है। सोशल मीडिया के ऊपर में भी कहीं ना कहीं दबाव बनाया जा रहा है, क्योंकि मणिपुर को लेकर जो भी वीडियो जाते हैं सोशल मीडिया को, उसको भी ब्लॉक किया जाता है। अब इतना सारा होने के बाद में और अत्याचार में बढ़ोतरी अगर होंगी तो न्याय कौन देगा? सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका संज्ञान लेना चाहिए। ऐसा ही यहाँ के महिलाओं ने कहा है। अब और जो राष्ट्रपति ने भी इसके ऊपर में संज्ञान लेकर कहीं ना कहीं आवाज उठाने की आवश्यकता है। अब आवाज उठाने की आवश्यकता है। तमाम जो पूरे देश में जो आक्रोश है ये कहीं ना कहीं रोकना चाहिए। इसलिए हमारी सरकार ने जो भी इस जघन्य अपराध के जो आरोपी है उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग पूरे भारतवर्ष में उठ रही है। तो आप देखते रहिए WH न्यूज़, IBM TV 9। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।